बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मेज़बान नजम अली ख़ान। और ये ख़बर तो अब पुरानी हो गई कि पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत, मिट्टी की तेल की कीमत में हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख़ का और मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा इजाफ़ा कर दिया है। यानी कि पेट्रोल डीज़ल जो हैं 30 रुपये महंगे कर दिए गए हैं। और इस वक्त पेट्रोल आपको जब शहर में मिल रहा है तो 180 रुपये लीटर, और इसके साथ साथ डीज़ल 175 रुपये और 156 रुपये मिट्टी का तेल मिल रहा है। हम जब बात करते हैं इस हवाले से और ये बात करते हैं कि इसके नतीजे में महंगाई का तूफ़ान आएगा, हम ये बात करते हैं कि हुकूमत ने इतना बड़ा इजाफा क्यों कर दिया है, तो इसके जवाब में हुकूमत की तरफ से 15 जवाब पेश किए जाते हैं। और 15 आप ये कह सकते हैं कि ये दलाइल मौजूद हैं हुकूमत के पास जो वो पेश करती है। वो सबसे पहली दलील ये पेश करते हैं कि उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। पाकिस्तान जो था वो श्रीलंका बनने की बातें की जा रही थी, बहुत सारे लोग इसके ख्वाब देख रहे थे कि यहाँ की खुदा न खास्ता खाकम बदहन अल्लाह ना करे यहाँ की इकॉनमी बैठने वाली है, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। और इस फैसले के ज़रिए अब हमने जो है मुल्क की मईशत को बचा लिया है, पाकिस्तान को बचा लिया है। इक़्तिसादी दलाइल की जब हम बात करते हैं, मुआशी दलाइल की जब हम बात करते हैं तो मिलते जुलते दलाइल इसके साथ ये भी हैं। दूसरी दलील, IMF का पैकेज लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम इस पर सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देते। ये सब्सिडीज़ ख़त्म करना जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहती है, दलील देती है, वो ये कहती है कि हमारा साइन किया हुआ एग्रीमेंट नहीं है IMF के साथ जिसको हमने पूरा करना है। ये तो इमरान खान साहब जो थे वो साइन करके गए हुए थे, उसकी वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा अगर हमने उस पैकेज के तहत मज़ीद इमदाद लेनी है। इसके साथ ही जुड़ी हुई जो तीसरी दलील दी जाती है वो ये कहा जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि 10 अरब के लगभग रह गए थे, उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है डॉलर्स की जो हम खर्च नहीं कर सकते थे, हमने लेकर रखे हुए थे, पार्क किए हुए थे मुख्तलिफ दोस्त ममालिक ने, हम उनको खर्च नहीं कर सकते थे। अगर हम उनको सब्सिडी में ही खर्च करते चले जाते, उसके ज़रिए हम ये तेल का बिल अदा करते चले जाते तो हमारे पास कुछ भी ना बचता, हम फिर दिवालिया हो जाते। ये दलील भी दी जा रही है। चौथी दलील कि इसको एक सियासी फैसले के तौर पर न लिया जाए, ये एक इक्तिसादी फैसला है, ये एक मुआशी फैसला है, ये मुल्क को बचाने के लिए एक सख्त फैसला है, इसको सियासी फैसले के तौर पर ना लिया जाए। आगे से जब हम मजीद उनके साथ बात करते हैं तो वो दलील देते हैं, 5वीं दलील देते हैं कि हुकूमत ने सख्त फैसला लेकर साबित कर दिया है कि वो जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है, इमरान खान साहब के अभी धरने के नतीजे में, लॉन्ग मार्च के नतीजे में, उनकी धमकियों के नतीजे में हुकूमत ने चले जाना है, वो ये कहते हैं कि इससे सियासी फ़ायदा हुआ। इसके नतीजे में लोगों ने ये समझ लिया कि हम सख्त फैसले ले रहे हैं, सख्त फैसले लेने के बाद हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपना वक्त पूरा करेंगे। उससे अगली दलील, छठी दलील, छठा जवाब ये दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ये तमाम लोग जो तनकीद कर रहे हैं हमारे फैसलों के ऊपर, ये सारे के सारे तो खुद महंगे पेट्रोल के हक़ में दलाइल दिया करते थे। ये कहा करते थे कि वुज़रा जो थे इनके पता नहीं कहाँ कहाँ से सारे दादो शुमार लेकर आते थे और बातें करते थे, और ये लोग इनके वर्कर्स कहते थे कि खान साहब पेट्रोल चाहे आप 500 रुपये लीटर कर दो, खान साहब पेट्रोल चाहे आप 1000 रुपये लीटर कर दो, लेकिन आपने जनाब इन चोरों को नहीं छोड़ना, आपने हुकूमत में रहना है। तो भाई अभी 500 तो हुआ नहीं, अभी तो 180 रुपये हुआ है, चीखे क्यों मारते हो? ये दलील दी जाती है। 7वीं दलील बड़ी दिलचस्प है। हुकूमत कहती है, मिफ्ता साहब कहते हैं कि हमने तो अभी पूरा महंगा किया ही नहीं, अगर हम पूरा महंगा करते तो ये तो 308 रुपये लीटर हो जाता, हमने तो 180 रुपये लीटर किया है, हमारा शुक्रिया अदा करें कि हमने तो कम महंगा किया है। ये तो बहुत आगे की बात थी, हमने तो अगर उसी फार्मूले पर चले जाते जो फार्मूला पहले मौजूद था तो ये बहुत आगे जो है कीमत चली जाती। लिहाजा आप हम पे तनकीद ना करें, हमारा शुक्रिया अदा करें। इससे अगली दलील, 8वीं दलील भी बड़ी दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि हम ये जो महंगा कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, बता रहे हैं आपको कि डॉलर नहीं थे, दिवालिया होने वाले थे, और ये महंगा इमरान खान साहब को करना चाहिए था। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के मौके पर सियासी फ़ायदा लेने के लिए इस इजाफे को रोका, एक मुहिम बनाई इसके ज़रिए, और कौमी ख़जाने की बुनियाद पर सियासी जो फ़ायदा हासिल किया। क्या इमरान खान साहब ने अपने पल्ले से ये सब्सिडी दी थी, या पार्टी के फ़ंड से दी थी, या सरकारी ख़जाने से जाती थी जो हमारे आपके टैक्सों से चलता है? लिहाजा ये इमरान खान साहब को फ़ैसला करना चाहिए था, ये हमने किया है तो मजबूरी है,
इससे अगली दलील, 9वीं दलील ये देते हैं कि अगर इमरान खान डॉलर को 126 रुपए से 190 रुपए पर ना लेकर जाते तो पेट्रोल भी इतना महंगा ना होता, ये नीचे रहता। हम क्या करते, हमारे पास तो जब हुकूमत आई ये 189 190 से अगर 200 पे पहुंचा है तो भाई हम क्या करें। आप उस वक्त क्यों नहीं बोलते थे ये इसलिए महंगा, डॉलर नीचे आएगा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा रुपयों में। हमारा जो है इसमें कोई चक्कर नहीं है, हमारा कोई मसला नहीं है। ये डॉलर इमरान खान साहब महंगा करके गए हुए हैं, हमें आप क्यों कहते हैं, हम पर तनकीद क्यों करते हैं। लिहाजा ये जो सियासी खेल खेला जा रहा है, ये जो 10वां आपको मैं दलील दे रहा हूँ वो ये है, ये कौमी ख़जाने से खेला गया है, ये किसी ने अपने पल्ले से नहीं खेला। 11वीं दलील भी बहुत दिलचस्प है। पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले देते थे, अब मुस्लिम लीग नून वाले और इत्तेहादी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अब भी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल है। वो मुझे दादोशुमार दे रहे थे, कह रहे थे मुंबई चले जाएं इंडिया में, वहाँ इंडियन 111 रुपये 35 पैसे का है, आप पाकिस्तानी रुपयों में उसको कन्वर्ट करेंगे 290 रुपये 50 पैसे का बनता है। वो कहते हैं आप बात करते हैं लंदन की, वहाँ पर 1.6 पाउंड में मिलता है 1 लीटर, 256 रुपये का इस वक्त आज 1 पाउंड है। अगर आप 409 रुपये 82 पैसे का वहाँ पर ख़रीद सकते हैं, वहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। वो बताते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल तो हांगकॉन्ग में है, $4 का 1 लीटर मिलता है, वो 810 रुपये बनते हैं हमारे डॉलर के कल के रेट के ऊपर। और वो जो मुल्क जो पेट्रोलियम मसनूहात की जनरेशन करते हैं, पैदावार जहाँ पे होती है, सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, $0.6 to $1, 125 रुपये 75 पैसे लीटर तो वो दे रहा है। हम क्या करें, यूएई में चले जाएं 3.7 दरहम, और पाकिस्तान में उसकी कीमत बनी रुपयों में 203 रुपये 98 पैसे। हाँ, सस्ता जो सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला में है, 2 पेंस में, यानी 5-6 रुपये में आपको लीटर मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता है। 12वीं दलील, शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं बचाई, उसने रियासत बचाई है, उसने कुर्बानी दी है, उसने सख्त फैसला किया है, उसने अपने मुल्क की मईशत को बचा लिया है, उसकी तारीफ की जाए, डिमांड करते हैं। 13वां, अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में शहबाज शरीफ साहब, ये भी एक दलील आती है, उन्होंने रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसके बारे में बता दिया है, अभी थोड़ी देर में खिताब होगा, वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में भी लेंगे, रिलीफ पैकेज भी देंगे। 14वां, जवाज़ भी है दलील भी है, वो कहते हैं लें जनाब हमने ये फैसला किया, डॉलर 202 रुपये 50 पैसे पे था, 2-2.5 रुपये पीछे आ गया, 200 पे आ गया, अब ये मजीद नीचे जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज जो है ऊपर आनी शुरू हो गई है। तो जनाब आखिरी दलील उनकी, वो ये कहते हैं कि शोर मचाना था तो उस वक्त मचाना था जब ये पेट्रोल 66 और 68 रुपये और 70 रुपये से 150 रुपये पर जा रहा था। जब हुकूमत आई थी तो 90 रुपये का था, 90 रुपये से 150 रुपये पर पहुंचा, 60 रुपये बढ़ गया, आपने तब शोर नहीं मचाया। ये 70 रुपये बढ़ गया, आपने उस तरह शोर नहीं मचाया, हमने 30 रुपये बढ़ा दिया, आप शोर मचा रहे हैं, तो ना मचाएं शोर, ये सब कुछ ठीक है, इसी तरह चलेगा। ये सारे के सारे दलाइल हैं उनके पास, ये सारे के सारे जवाज़ हैं उनके पास, लेकिन इसके नतीजे में एक बात मैंने भी कहनी है कि भाई आपके पास 15 नहीं 1500 जवाज़ होंगे, लेकिन इसके नतीजे में महंगाई होगी, इसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेकर सब्जियों तक सब कुछ बढ़ेगा।